हसन हमारी बहन है, हमारी बेटी है। अब किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का बेटी जो चांद पे थूकने की कोशिश कर रहा है, जो डिम्पल यादव जी है चांद है, और जिस मुसलमान ने उन पर चांद पर थूकने जैसी बात करी है, ऐसे आदमी की तुलना जो एक कहाँ राजा भोज और कहाँ वो मुसलमान गंगू तेली, पता नहीं क्या है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सांसदों के साथ बैठे नजर आए। उसके बाद उसमें 2 महिलाएं भी थी, जिसमें इकरा हसन और डिम्पल यादव भी मौजूद थी। उसको लेकर तरह तरह की बातें कही गई। तो एक मौलाना के जरिए ये भी बयान दिया गया। सियासी बवाल मचा हुआ है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उस बयान को लेकर जनता क्या सोचती है। एक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उनको लेकर एक टिप्पणी की गई। कैसे देखते, क्या कहें? देखिए, धर्म जो मुल्ला साहब ने अपनी वेदना को, अपने धर्म के शक्ल को, अपने धर्म के स्वरूप को, अपने धर्म के पीछे अपना स्वयं का चिंतन को जो सार्वजनिक पटल पर एक महिमा मंडित महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ अगर किया है, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि हम इस्लाम और कुरान या हदीस में वो कौन पैरा है जो महिलाओं को मस्जिद में जाने से बाधित कर रहा है? एक उस पैरे का नाम बता दे। दूसरा सवाल मुल्ला साहब से ये है कि जब वो लोग अल्लाह का के प्रकरण में जो मैं कह रहा हूं कि मुल्ला साहब को सार्वजनिक तौर पर, मुझे तो बड़ी हैरत आ रही है कि ये मुल्ला है कि ये गुंडा है, ये मुल्ला है कि आतंकवादी है, ये मुल्ला है कि राजद्रोही है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि मुल्ला है कौन। तो कहने का मेरा मतलब कि ये मुल्ला तो इसके नाम से हटा देना चाहिए, इसलिए कि इसके नाम पर अगर मुल्ला जोड़ते हैं तो इस्लाम का अपमान है, इस्लाम अनुयायियों का अपमान है, अल्पसंख्यकों का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, भारत के सद्भाव का अपमान है, भारत की एकता का अपमान है, भारत के सिस्टम का अपमान है। मैं इस पे निंदा करता हूं और योगी सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड मुलाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये मेरी मांग है। मुल्ला, जिसको आप मुल्ला कह रहे हैं, अभी उसकी एक वीडियो आई है। उसने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और अखिलेश यादव के इशारे पे मेरी बेटी के साथ दुराचार करने की बात कर रहे हैं, मेरा लोकेशन पूछ रहे हैं। वो डर गए हैं क्या? नहीं, वो नहीं पूछ रहे। अपने पाप के खिलाफ, अपने नापाक इरादे के खिलाफ जो समाज का हमला हो रहा है, जो समाज सवाल पूछ रहा है, जो समाज इस्लाम की परिधि को रेखांकित करना चाहता है, वो समाज जानना चाहता है कि आप भारत की किसी भी महिला के, जब वो महिला वहां जाकर के सीधा कर रही थी तो आप उसका बॉडी देख रहे थे। ये मुल्ला का परिभाषा है, ये धर्म के अनुयायियों का परिभाषा है। इस तरह के लोग ये अपनी पूरे महिलाओं के जो दहलीज है, महिलाओं की जो परंपरा है, महिलाओं की जो मान्यता है, उस दहलीज पर इस कठमुल्ला ने हमला किया है। अब मैं मांग करता हूं कि योगी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके इसको जेल भेजे। नहीं, वो कह रहे हैं अगर मुल्ला की गिरफ्तारी, वो मौलाना की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जल समाधि ले लेंगे हम, अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे लगता है कि ऐसे आदमियों को क्या अहमियत देनी, जो चांद पे थूकने की कोशिश कर रहा है। जो डिम्पल यादव जी है चांद है, और जिस मुसलमान ने उन पर चांद पर थूकने जैसी बात करी है, ऐसे आदमी की तुलना जो एक कहाँ राजा भोज और कहाँ वो मुसलमान गंगू तेली, पता नहीं क्या है वो, जिसके आचरण इस टाइप के हैं, तो मैं उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा। क्या इकरा हसन के लिए सारा देश नहीं एक साथ आया था?
तो आज अगर डिम्पल यादव जी की बात है तो यहाँ भाजपा, कांग्रेस, सपा या बहुजन का मतलब नहीं है। या नारी समाज का अपमान होगा तो सब साथ खड़े होंगे। जिस तरीके से इकरा जी के लिए खड़े हुए थे उस तरीके से डिम्पल जी के लिए भी खड़े होंगे। और ऐसे टुचपंजिया मुसलमानों को, इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमान समुदाय बदनाम होता है, इसमें ऐसा नहीं है, नहीं बदनाम होती है, मगर ऐसे टुचपंजियों को इम्पोर्टेंट क्यों दी जा रही है? मैंने उसको तो बता रहे बीजेपी एजेंट है वो, उसको कुछ नहीं होगा, मुकदमा कितना भी करवा लो, सब कुछ करवा लो, लेकिन वो बीजेपी प्रधानमंत्री के साथ फोटो वायरल हो रहा है उसका, कोई मजाक की बात थोड़ी है। अरे वो किसका चमचा है, किसके लिए काम करता है, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कोई डिम्पल जी का करे या कोई इकरा हसन का अपमान करे, उसे देश की जनता, जो आम जनता है, जो शरीफ जनता है, जो इस तरीके से संस्कारों में जीने वाली जनता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई हिंदू कहे चाहे कोई मुसलमान कहे। हिंदू संगठन के कई जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, वो मुल्ला के खिलाफ, वो मौलवी के खिलाफ पहुंचे थे आज हजरतगंज थाने पे मुकदमा लिखवाने, क्योंकि महिलाओं का सम्मान की बात है। नहीं, किसी थाने में उनकी एफआईआर की सुनवाई हुई है। एफआईआर हो जाने से क्या फर्क पड़ता है अगर कार्रवाई नहीं हुई? मेन बात यह तो उम्मीद नहीं क्या कार्रवाई हो। जो इकरा हसन पे बोला, जो इस पे बोला, वो दोनों ही उनके, देखिए यहाँ पर एक चीज होती है कि मुंह बदजुबानी या मुंह जबानी जो करते हैं उस पर अगर उन्हें एहसास हो तो मुझे लगता है कि अगर उनका कोई लिखित माफीनामा समाज में आता है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम से कम बहुत बड़ी सजा नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी तो मांगी लेनी चाहिए दोनों को। अब तो वो वीडियो वायरल हो रही है उनकी, वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहा जा रहा है, हमारा लोकेशन पूछा जा रहा है, कहाँ हो मिल जाओ, तो डर गए हैं क्या? वो बचाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे भी असामाजिक तत्व इस तरीके के होते हैं। वो कह रहे अखिलेश यादव कर रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने बचाव के लिए अब ये झूठी कहानी भी तो कर सकता है। ये भी तो हो सकता है कि वो मुसलमान अपनी बेटी बहन को कहीं ना कहीं उनको टारगेट, उनके कंधे पे, आदमी कुछ भी कर सकता है, नहीं कुछ भी कर सकता है, उसे अपनी बहन और बीवी या माँ के कंधे पे धर के बंदूक चलाएगा क्या अपने बचाने के लिए कि अब देखिए वो मुझ पर अटैक कर रहे हैं? तो ऐसे निर्लज, ऐसे नीच इंसान के लिए क्या सोचना। इसीलिए मैंने कहा ना, कहाँ डिम्पल यादव जी और कहाँ इकरा हसन जी और कहाँ ऐसे ये 2% के लोग, ये दोनों, चाहे इकरा हसन पे बयान करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे जो इन पे डिम्पल यादव जी के बयान, सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं इन लोगों की गिरफ्तारी होगी या फिर ऐसे लोग बोलते ही चले जाएंगे? सरकार में तो आप उठाकर देख लीजिए, चाहे 11 साल की केंद्र सरकार देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की 9 साल से देख लीजिए, इनके अपने मंत्री, सांसद, विधायकों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो आम आदमी की क्या बात है? ये तो बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारियों की सरकार है, इसलिए ऐसे बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात तो हम छोटी करते कब है? हम छोटी बात करते कब है? हम तो हमेशा बड़ी करते हैं। पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सच है, आरोप नहीं है, ये मुजरिम है, ये समाज के मुजरिम है, ये समाज पे कोड़ है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमसे छीन के हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने की रोज कहानियां गढ़ते रहते हैं। वो पता नहीं क्या है, अब तक हो गया 2 बार, हाँ 2 बार हो गया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वहां पे 240 पे लाके पटका, इन्हें भी पटकेंगे हर राज्य में। अभी आप देखिएगा बिहार के चुनाव के नतीजे, SIR लाके जिस तरीके से सरकार की बदपीटी है, अब उससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता में वहां आने लायक नहीं बचे हैं। अब इसलिए वो कोई ना कोई इस तरीके के एजेंडे को ले आते हैं कि जनता इसमें भ्रमित होती रहे और फिर हम अपना कोई गेम करते हैं। और लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से डिम्पल यादव पर टिप्पणी की गई है मौलाना द्वारा, उन्होंने कहा है लेकिन मौलाना नहीं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, सब कहने की बात है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, इसमें बीजेपी कोई रोल नहीं है। मेरा ये कहना है कि मौलाना ने जो शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत शब्द का प्रयोग किया है, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप मानते कार्रवाई होनी चाहिए? अरे हमने तो इकरा हसन के जब क्या कहते हैं उस पर टिप्पणी आई थी तो हमने उस पर भी आदेशन किया था कि उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज है और उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि महिला नंगी, डिम्पल यादव जी को नंगी शब्द का प्रयोग किया। तो हमारे देश की संविधान की परिधान है, हमारे देश की करोड़ों महिलाएं इसको पहन के चलती हैं और उसने सारी देश की महिलाओं को नंगा उसने कह दिया है। ऐसे शब्द की मैं कठोर निंदा करता हूँ। ये एक बयान आया है मुल्ला का, मतलब मौलवी का, उन्होंने डिम्पल यादव को नंगा कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। डिम्पल यादव हो या कोई भी देश की महिला हो,
वो हमारी बहन है एक तरह से, और माँ के रूप में भी होती है। लेकिन इस तरह से अब शब्द बोलना बहुत ही गलत बात है। इस तरह से जो है, जो बोले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, वरना लोग इसी तरह से जो है महिलाओं का अपमान करते रहेंगे। एक देखा गया इकरा हसन के भी ऊपर ऐसे ही टिप्पणी की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या डिंपल यादव पर जो मौलवी ने जो टिप्पणी की है, क्या लगता है ऐसा, आप लोगों को लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, वो सलाखों के पीछे जाएगा या फिर उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? कुछ इससे उम्मीद लगती है आप लोगों को? नहीं, इस तरह से कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही है। देखिए, FIR होना, एक FIR तो हो जाती है, उसके बाद उसमें जो है FIR लग जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो कार्रवाई बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। और लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सपा सांसद इकरा हसन पर टिप्पणी की जाती है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव पर इस तरीके से टिप्पणी आ रही है, उनको कि मौलवी की तरफ से बात की जा रही है, कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मौलाना जी ने जो भी कहा है वो घोर निंदनीय है, और उनके धर्मगुरु एक कहे, आम नागरिक ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन एक धर्मगुरु ऐसे कहे किसी महिला के बारे में, तो वो एकदम घोर निंदनीय, बहुत निंदनीय है, बहुत गलत शब्दों का चयन किया है। वो अगर उनको बोलना था तो मस्जिद के जो लोग बुलाए थे उनसे बात करना था कि इस तरह से मत बुलाया करिए, आराम से भी बात हो सकती थी। दूसरी बात यह है, उनका क्या अधिकार था बोलने के लिए, जब वहाँ के मौलवी मौलाना जो वहाँ पेशमान थे उनके सामने वो बैठी थी, कायदे से पल्ला और दुपट्टा ओढ़ के बैठी थी, तो मौलवी को कहाँ से वो नंगी दिखने लगी? देखिए, नंगी दिखने लगी नहीं, जो उन्होंने कहा वो बहुत ही, कह रहा हूँ ना, घोर निंदनीय है और बड़े बड़े ही गलत शब्दों का चयन किया है। और रही बात, उनको अगर बात करना था तो जब वहाँ के मौलाना से बुलाए तो उनसे बात करना था कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। भाई वो हिंदू है, मुसलमान हो, महिला तो महिला होती है, वो इस तरीके से डिंपल यादव के ऊपर टिप्पणी हो जा रही है, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, खाली मुकदमा ही दर्ज हो रहा है। ये देखा गया कि जिस तरीके से इकरा हसन पर भी टिप्पणी हुई, मुकदमा ही दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, इसमें इसी तरह का हो रहा है कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अरे भाई बताइए कि देश के सबसे बड़े पंचायत में जो लोग लोकसभा के सदस्य हैं, उनके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को तो तत्काल जो है FIR दर्ज करके अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये बताइए, अब तक तो वो मौलवी जी को तो तत्काल अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये भारत लोकतंत्र का देश है, प्रजातंत्र का देश है, कोई कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो ये मौलवी साहब को ये कहने की क्या जरूरत आ पड़ी? वो जानबूझ के बोल रहे हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शाह पर बोल रहे हैं इस तरह की भाषा। भारतीय जनता पार्टी ये सब बुलवा के जो है जनता में विभेद कराना चाहती है, और जो है लोगों को जो है समरसता को बर्बाद करना चाहती है, इस तरह का बुलवा के जो है फायदा लेना चाहती है। लेकिन कुछ नैतिकता भी होती है, तो नैतिकता अगर होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, तो अब तक उस मौलवी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया होता। मौलवी की एक वीडियो आई है अभी सामने, वो कह रहे हैं कि सपा के गुंडे, सपा अखिलेश यादव के कहने पर मेरी बेटी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं कि दुराचार करने की बात कर रहे हैं, मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या अब वो अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है? देखिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया उससे जो है जो अपनाना चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो आक्रोश में कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश को जो है ठंडा करें। कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि किसी को जो है ठेस पहुंचे और किसी समाज को जो है ठेस पहुंचे, कोई समाज आहत हो। और वो जनता खुद जवाब देगी मौलवी साहब को, जो मौलवी इस तरह का बोले हैं, जनता अवश्य जवाब देगी। और मौलवी साहब जो इस तरह का बोल रहे हैं उनको तो ऊपर वाला दंड देगा। लोग बताते हैं ना, ये श्राप नहीं लगता, सब्र का भी जो कभी कभी जो है दंड मिल जाता है। तो वो मौलवी साहब जो बोल रहे हैं, ये जानबूझकर बोल रहे हैं कि चर्चा में हम बने रहे हैं, और वो चर्चा में
कुख्यात पाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो अपमानित होंगे। ये एक तरह का इल फेमस होता है, जैसे नहीं कुख्यात हो जाता है, ये सुविख्यात नहीं है, कुख्यात में आएंगे ये लोग। और हो सकता है कि इनके ऊपर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई भी हो। अभी जैसे नहीं होता कि कुछ दिन लोग कहते ना कि वेट एंड वॉच, तो वही चल रहा होगा, लेकिन ये तो ठोस और प्रभावी कार्रवाई जरूर होगी। सरकार महिलाओं का सम्मान करती है, हो सकता है कि मौलवी साहब जेल चले जाए। भाई सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी ले रहे हैं? ढिलाई तो बरत रहे हैं। अब तक तो मौलवी साहब को जेल भेज देना चाहिए था और ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए था कि आप समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप धर्म गुरु हैं तो धर्म पे बोलिए, धर्म की प्रचार प्रसार करिए कि राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे और अनाथ पीठ देखेंगे, पीठ देख रहे हैं। अब बताइए, पीठ देख रहे हैं, अब बताइए ये क्या है? पीठ देखने का जो है, जब ये जो है धर्मगुरु लोग पीठ देखने लगेंगे और पेट देखने लगेंगे तो समझ जाइए कि ये धर्मगुरु नहीं है। हम तो उनको धर्मगुरु नहीं मानते हैं, धर्मगुरु तो लायक है ये नहीं है। वो अगर इस तरह की बात कहे हैं तो ये बहुत अफसोसजनक है, अपमानजनक है और उनके ऊपर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें तत्काल जेल भेजना चाहिए। देखिए, लखनऊ की जो आवाम है, लखनऊ की जनता, उनकी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से चाहे वो इकरा हसन हो या फिर सांसद डिम्पल यादव हो, इस तरीके से महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो भी एक धर्मगुरु को, जो मौलवी है, उनको इस तरीके की जो है चाहिए। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।